गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज रविवार 27 अक्टूबर दिल्ली भाटी में छतरपुर में जो सत्संग हुआ, मैं आज आपके साथ वह साझा करने जा रहा हूँ। तो संगत जी, आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आज 27 अक्टूबर को बाबा जी महाराज ने दिल्ली भाटी में सत्संग किया और बाबा जी महाराज ने जो वाणी ली थी वह स्वामी जी महाराज की वाणी थी। जग में घोर अंधेरा भारी, तन में जम का भंडारा। इसके ऊपर सत्संग फरमाया था जी। और स्टेज के ऊपर बाबा जी महाराज और हुजूर जी दोनों विराजमान थे। बाबा जी महाराज ने 1 घंटा 45 मिनट तक सत्संग किया था जी। संगत भी काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी जी और एक बहुत खूबसूरत माहौल देखने को मिल रहा था जी। संगत जी, आज मेरी भी खुशनसीबी है कि मैं आज अपने पूरे परिवार के साथ सत्संग गया था जी। और वहाँ पर बाबा जी के हमने पूरे परिवार ने दर्शन किए जी। मैंने उसका लाइव वीडियो भी अपने फेसबुक पर डाला है जी। आप वहाँ पर वह छोटा सा वीडियो भी देख सकते हैं जी। आज बाबा जी ने कौन कौन से सत्संग के वचन फरमाए हैं, आप सभी के साथ में शॉर्ट वीडियो में शेयर करूँगा जी। बाबा जी महाराज ने फरमाया कि यह हुजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है और यह चेतावनी का शब्द है। स्वामी जी महाराज हमें चेतावनी देकर समझा रहे हैं, कहीं हमें प्यार के साथ समझा रहे हैं कि जग में घोर अंधेरा भारी, तन में जम का भंडारा। अब हमें कहते हैं कि बाहर तो प्रकाश ही प्रकाश है, हमें दिखाई देता है, लेकिन स्वामी जी महाराज किस अंधेरे की बात कर रहे हैं? वे अंदर में अंधेरे की बात कर रहे हैं। आगे बाबा जी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों घर के ही अंदर रहते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे से मिलाप नहीं हुआ। आगे कहते हैं कि सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो परम पुलाई। सब कुछ भाई हमारे अंदर है और हम मैं मेरी में फंसे हुए हैं। अब यहाँ से हमारा छुटकारा कैसे हो सकता है जब हम उस ऊंची और सच्ची दौलत को अपने अंदर से हासिल करेंगे। आप आगे समझाते हैं कि सत्संग तो हम सुनते हैं, सेवा भी करते हैं। अगर हम सेवा सहकारी से सेवा ही करते रहें तो क्या हमारा काम बन जाएगा? आगे आप ही जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं, सेवा तो सिर्फ एक माहौल बनाती है, लेकिन जो सेवा असली और ऊंची दौलत है वह सच्ची सेवा हमारी नाम की कमाई, शब्द की कमाई है। फिर बाबा जी आगे कहते हैं, जब तक हम सत्संग सुनकर उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आगे आप जी कहते हैं कि हम साथ में सोचते हैं कि हमने दर्शन कर लिए तो हमारा मन बड़ा ही खुश होता है, हमारा काम बन गया। हम शरीरों के दायरे में फंसे पड़े हैं। जब हम शरीरों के दायरे से बाहर निकलेंगे तो असली मिलाप हमारा अंदर होगा, अंदर के दर्शनों से होगा, तब हमें असली दर्शन होंगे। बाहर के दर्शन असली दर्शन नहीं हैं। यह सिर्फ एक अवस्था बनाते हैं, माहौल बनाते हैं जी। आगे बाबा जी कहते हैं, हर बार समझाया जाता है कि भजन सिमरन करके उस शब्द के साथ जुड़ें। वह शब्द ही है जो हमारा असली गुरु है। इसलिए गुरु
घर ने समझाया है कि शब्द गुरु सूरत धुन चेला। फिर बाबा जी आगे फरमाते हैं कि हम चाहे तो लाखों जन्म लें तब भी पार उतारा नहीं होगा जी, जब तक हम शब्द की कमाई और नाम की कमाई नहीं करेंगे। जब हम नाम की कमाई करते हैं या शब्द की कमाई करते हैं तो धीरे धीरे हमें उस सच का एहसास हो जाता है। और फिर आगे कहते हैं यह सब कॉन्शियस माइंड से आते हैं। हम अपनी जागृत अवस्था को पहचानते नहीं हैं। जब तक हम अपनी जागृत अवस्था में आएंगे तब हमें सब कुछ पता लग जाएगा, लेकिन जो मन के ऊपर हमारे प्रभाव पड़े हुए हैं उसके कारण हमें कभी बुरे सपने आते हैं तो कभी अच्छे सपने आते हैं, लेकिन इसका संबंध सिर्फ मन के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा मन जागृत अवस्था में नहीं है। फिर भी आगे कहते हैं जब तक हम उस शब्द के साथ नहीं जुड़ेंगे हमारे मन के ऊपर प्रभाव ऐसे ही रहेंगे। फिर अगली तुक में बाबा जी समझाते हैं कि जब हम अपने देश में रहते हैं तो अपने देश में रहते हुए सारे कानून अलग होते हैं। फिर कहते हैं कि जब हम अपना देश छोड़कर किसी और पराये देश में जाते हैं क्या वहाँ के कानून वही होते हैं जो हमारे अपने देश के होते हैं? नहीं ना। इसलिए हमें बाबा जी महाराज समझाते हैं कि भाई देखो, यह देश तो हमारा देश नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पर हमारा पूरा हक और हुकूमत तो नहीं है। हमने तो उस मालिक के लायक बनना है। फिर आगे संत समझाते हैं कि हम अपने सच्चे देश का रास्ता तय करें और उस परमपिता परमात्मा से मिलकर फिर आगे हमें 84 लाख जूनों के बारे में समझाते हैं कि मानस देह कर्म जोनी है, बाकी सब भोग जोनियां हैं। और हम क्या करते हैं, नए नया कर्म चढ़ाने पर लगे हुए हैं। हम अपने कर्मों का भार कम करने की बजाय दिल पर दिन चढ़ाए जा रहे हैं। हमें समझाते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि मिली है। इस योनि को पाने के लिए देवतागण भी तरसते हैं, लेकिन हमें इसकी कदर नहीं। फिर बाबा जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह लखनऊ का इमाम बाड़ा है उसको भूल भुलैया भी कहते हैं। अगर वहाँ पर हम रास्ता भटक जाए तो ऐसे ही चक्कर काटते रह जाएंगे। ठीक उसी तरह इस 84 लाख योनियों से निकलने के लिए हमें मालिक ने यह मनुष्य जामा दिया है। इसलिए हमें अपने ऊपर खुद दया करनी है, तब ये हमारा पार उतारा हो पाएगा जी। अगली कड़ी में समझाते हैं कि जैसे बच्चे होते हैं वह स्कूल जाता पढ़ने के लिए और वह वहाँ टीचर उसे पाठ याद करने को देता है, पर बच्चा पाठ याद ही ना करे तो बच्चा कैसे पास होगा। ठीक उसी तरह जब तक हम नाम की कमाई, यह शब्द की कमाई नहीं करेंगे तब तक हम 84 लाख योनियों से छुटकारा नहीं पा सकते। जो मालिक की सच्ची भक्ति करने की राह बताई। फिर अगली कड़ी में एक कबूतर और बिल्ली की मिसाल से हमें समझाते हैं कि कबूतर अगर आगे आंखें बंद करके बैठ जाए कि बिल्ली हमें देख नहीं रही है, और परिणाम यह होता है कि बिल्ली उसका शिकार कर लेती है और यह अपनी जान गंवाकर बैठ जाता है। आगे कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हम कर्म को नहीं मानते, कर्मों से कुछ नहीं होता। फिर आगे कहते हैं कि भाई कर्मों से आपको मतलब हो या ना हो,
भार तो आपको उठाना ही पड़ेगा। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। कर्मों का बोझ हल्का आपने खुद करना है और बहुत बोझ केवल और केवल नाम सिमरन से ही होगा। आगे कहते हैं, जब आपके ऊपर कष्ट आएंगे तो फिर उसके बाद आप दया मांगने के लिए मांगते हैं कि दया कर दो, पर दो भाई दया कोई नहीं करेगा। दया अपने ऊपर आपने खुद ही करनी है। अगर आप अपने ऊपर दया नहीं कर सकते तो किसी ने आपके ऊपर दया नहीं करनी। फिर अगली कड़ी में बाबा जी फरमाते हैं, जो हमें मनुष्य देह मिली है उसका हमें फ़ायदा लेना चाहिए। आगे कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। यह मन एक ज्योत का हिस्सा था, लेकिन अब यह इंद्रियों के अधीन हो गया है। घर में कोई बर्तन हो ना, अगर उसके ऊपर मैल चढ़ती जाए तो वह बिल्कुल गंदा हो जाता है। अगर कोई सज्जन हमारे घर में आता है और हमें कहता है कि भाई इस बर्तन को कितना गंदा कर रखा है, इसे रगड़ कर धो, तो हम उसको रगड़ना शुरू कर देते हैं। घिसते घिसते यदि हम पीछे हट के बैठ जाएं तो क्या उसकी चमक बाहर आएगी? अगर हम लगातार घिसते जाएंगे तो उसकी अपनी चमक होगी, वह आपके सामने आएगी। इसलिए कहते हैं कि जन्म जन्म की इस मन को मल लागे काला होए। अगर हम हार मान कर बैठ जाएंगे तो हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लगातार भजन करते रहेंगे तब कहीं जाकर सफलता हासिल होगी जी। अगली कड़ी में बाबा जी फर बत समझाते हैं कि संत महापुरुष हमें असली रास्ता बताते हैं। सूरत हमने कैसे 10वें द्वार से लेकर जाना है और वहाँ से हमारा असली रूहानी सफ़र शुरू होगा। फिर बाबा जी आगे कहते हैं, हम हर बार यहाँ पर सत्संग सुनकर और धर्म स्थानों के ऊपर माथा टेक कर चले जाते हैं। क्या हम उसके ऊपर अमल करते हैं? खुद सोच विचार करके देखो। जब तक हम नाम नहीं जपेंगे, शब्द की कमाई नहीं करेंगे, हमें कुछ हासिल होने वाला। फिर एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि डॉक्टर कोई मेडिसिन देता है, अगर उस मेडिसिन का हम लेवल पढ़ते रहे और दवाई नहीं खाए तो क्या हमारा बुखार उतरेगा? नहीं। अगर हम उसको खाएंगे तभी हमारा बुखार उतरेगा। आगे फरमाते हैं, इस कलयुग में हमारा सच्चा साथी नाम है। नाम के द्वारा इस कलयुग से पार उतारा किया जा सकता है। बिना नाम के इस कलयुग से पार नहीं हुआ जा सकता। नाम सत्य, जगत झूठ है। आए जाए सो माया, जो आती जाती है उसको माया कहते हैं। जो असली और सच्चा ज्ञान है उसका कैसे पता लगाया जा सकता है? तो आप ही कहते हैं, गुरु अंजन गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेरा गवाया। जब उस नाम रूपी सुरमा को हम अपनी आँखों में डालेंगे तब हमें असलियत की पहचान होगी। तो साथ संगत जी, यह था आज का सत्संग जिसे मैंने शॉर्ट में आपके साथ साझा किया है जी। आशा करता हूँ कि आज के इस सत्संग से हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा जी। तो संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।
आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।